लद्दाख की ऊंची ठंडी पहाड़ियों में उस दिन हवा कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। दिन ढलने से पहले ही आसमान का रंग बदलने लगा था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और उसकी आखिरी किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थीं। लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक बेचैनी थी, एक ऐसा तनाव जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसने सीमा पर रातें गुजारी हों। पत्थरों से टकराकर लौटती हवाएं मानो आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हों। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये टकराव का, धैर्य की परीक्षा का और बलिदान की कीमत का तूफान था। भारत की एक सीमावर्ती चौकी पर विकास कार्य चल रहा था। सड़कें बनाई जा रही थीं ताकि सुदूर इलाकों तक समय पर सहायता पहुंच सके। पुल खड़े किए जा रहे थे ताकि मौसम की मार से कटे गांव फिर जुड़ सकें। संचार के साधन लगाए जा रहे थे ताकि सैनिक अकेले न पड़े। ये सब अपनी ही जमीन पर हो रहा था, अपनी ही हक के लिए। लेकिन पड़ोसी देश को ये मंजूर नहीं था। सीमा रेखा के उस पार से आपत्तियां आने लगी, पहले शब्दों में, फिर इशारों में और फिर सैन्य गतिविधियों में। धीरे धीरे माहौल भारी होने लगा। दोनों ओर से गश्त बढ़ा दी गई, निगाहें तेज हो गईं, हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। सीमा पर तैनात थी एक जांबाज टुकड़ी, पूर्वी भारत की मिट्टी से निकले मजबूत इरादों वाले जवान। उनके चेहरे साधारण थे, लेकिन आंखों में असाधारण दृढ़ता थी। वे किसी प्रचार के लिए नहीं आए थे, वे बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनकी कमान संभाल रहे थे कर्नल वीरेंद्र। कर्नल वीरेंद्र एक शांत लेकिन अडिग अधिकारी थे। उनकी आवाज कभी ऊंची नहीं होती थी, लेकिन जब वे बोलते थे तो कोई सवाल नहीं उठता था। वर्षों की सेवा ने उन्हें सिखाया था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो आत्मसंयम, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों से भी लड़ा जाता है। उनके लिए वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, एक वचन, मातृभूमि से किया गया। सीमा पर तनाव बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत तय हुई। नियम साफ था, कोई हथियार नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ बातचीत। ये नियम वर्षों पुराने समझौतों का हिस्सा था और कर्नल वीरेंद्र उन समझौतों का सम्मान करते थे। निर्धारित समय पर वे अपने कुछ जवानों के साथ आगे बढ़े। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था, पहाड़ों की परछाइयां और गहरी हो गई थीं, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन उनके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। बातचीत शुरू हुई। कर्नल वीरेंद्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "ये भूमि हमारी है, यहां किसी भी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं।" उनकी आवाज में न गुस्सा था, न घमंड, सिर्फ तथ्य और आत्मविश्वास था। शुरुआत में सामने वाले शांत दिखे। उन्होंने भी वही भाषा बोली, शांति की, समझौते की। कुछ देर तक ऐसा लगा कि शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, शायद ये रात बिना किसी घटना के गुजर जाएगी। लेकिन इतिहास अक्सर वही मोड़ लेता है जहां भरोसा टूटता है। अचानक पीछे से धोखे ने वार किया। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। शब्दों की जगह शोर ने ले ली, शांति की जगह अव्यवस्था ने। कर्नल वीरेंद्र को संभलने का मौका नहीं मिला। एक पल पहले वे बातचीत कर रहे थे और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़े। पहाड़ों ने उस रात एक सन्नाटा सुना, ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा भारी होता है। जब ये खबर पीछे खड़े जवानों तक पहुंची तो कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां आग थी, लेकिन वो आग अराजक नहीं थी, वो अनुशासन में बंधी हुई थी। वरिष्ठ अधिकारी ने स्थिति को समझा। उनके चेहरे पर गम था, लेकिन निर्णय में स्पष्टता थी। उन्होंने बस इतना कहा, "गोली नहीं चलेगी, पर पीछे भी नहीं हटना।" ये आदेश नहीं था, ये विश्वास था। और फिर शुरू हुआ वो संघर्ष जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन आत्माओं में हमेशा जिंदा रहेगा। हाथों में साधारण डंडे थे, कोई आधुनिक हथियार नहीं, कोई शोर करने वाली मशीनें नहीं, लेकिन दिलों में असाधारण हिम्मत थी। ठंडी हवा में सिर्फ पैरों की आवाजें और बीच बीच में गूंजते दो शब्द, भारत माता। हर जवान जानता था कि वो किसके लिए खड़ा है। वो जानता था कि ये लड़ाई जीत हार की नहीं, सम्मान की है। समय का अंदाजा खो गया। मिनट घंटों जैसे लगे, घंटे पलों जैसे बीते।
कई बार ऐसा लगा कि अब शरीर जवाब दे देगा, लेकिन मन ने उसे आगे बढ़ाया। घंटों बाद जब सब शांत हुआ, पहाड़ वैसे ही खड़े थे, अडिग, जैसे वो सब कुछ देख रहे हों और सब कुछ याद रखेंगे। कई भारतीय जवान उस रात अमर हो गए। उनके नाम शायद हर जगह न लिखे जाए, लेकिन उनका साहस हर उस सांस में रहेगा जो इस देश की हवा में घुली है। दूसरी ओर भी नुकसान हुआ, लेकिन सच को आंकड़ों में समेटने की कोशिश की गई। संख्याएं बदली जा सकती हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। अगली सुबह सूरज निकला। उसने वही पहाड़ देखे, वही बर्फ, वही रास्ते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिसने देखा था, जिसने सहा था, वो जानते थे। भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई विजय घोष नहीं किया, कोई दिखावा नहीं। बस दुनिया को ये याद दिला दिया, हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर सम्मान पर चोट हो, अगर संप्रभुता पर सवाल उठे, तो जवाब पूरा दिया जाता है। शांत, संयमित,